हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है? एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को किस तरह से फिक्स किया जाता है, कैसे वो अमाउंट जो 78% नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में है, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, वो किस तरह से बैलेंस रहती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। तो यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास। पिछली क्लासेस में हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा हुआ है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करता है, इसको देखते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो फल्सिस प्लांट्स होते हैं। इनमें क्या होता है, ये किसमें रूट जो नोड्यूल्स होते हैं, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो रूट नोड्यूल्स के साथ में क्या होता है, अटैच होता है। कौन से प्लांट्स में? लेग्यूमिनस प्लांट्स में। उनके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, बीन्स, पीस वगैरह क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। ओके, इनके साथ ये कैसा रिलेशनशिप रखते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं समटाइम। लेकिन कुछ टाइम क्या होता है, नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कुछ कभी तो लाइटनिंग प्रोसेस के थ्रू ही इन नाइट्रोजन क्या फिक्सेशन हो जाता है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कॉन। लेकिन आप जानते हैं कि अमाउंट जो नाइट्रोजन में 78% का 78% किस तरह से मेंटेन रहता है, क्यों चेंज नहीं होता है। यू मे वंडर हाउ। अब आप देखेंगे इसको, लेट अस अंडरस्टैंड दिस द नेक्स्ट सेक्शन। तो हम पढ़ने वाले हैं इसको किस में? नाइट्रोजन साइकिल में। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हम पढ़ेंगे किस में? नाइट्रोजन साइकिल में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये रूट्स हैं, यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये जो रूट्स हैं, इस रूट के नोड्यूल्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या अटैच होते हैं। तो रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट विद रूट नोड्यूल्स, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रूट नोड्यूल्स हैं। यहाँ पे रूट नोड्यूल्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन का वर्क यहाँ पे करते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल कैसे होती है, होती क्या है और किस तरह से ये वर्क करती है, किस तरह से हमारे नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट में मेंटेन करके रखा जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, हम सभी जानते हैं। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ द प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। इन सभी में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन्स में भी, क्लोरोफिल में भी। ओके, यानी सभी और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उनमें एक रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की। ओके, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट और एनिमल। जो एटमॉस्फेयर में एयर है, देखो इसको हम डायरेक्टली तो ले नहीं सकते। अगर हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की, तो क्या जैसे हम एनवायरनमेंट से डायरेक्टली ऑक्सीजन ले सकते हैं, इसी तरह नाइट्रोजन को तो ले नहीं सकते हैं। नाइट्रोजन को हम लेते हैं किस तरह से? कुछ हम क्या खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, ये विटामिन वाली चीज़ें खाते हैं। इनके बेसिस पे हमारी बॉडी में क्या पहुँचता है, नाइट्रोजन पहुँचता है। तो नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ना तो प्लांट्स डायरेक्टली ले सकते हैं, ना तो एनिमल्स क्या डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर है उससे नाइट्रोजन को ले सकते हैं। कौन? ओनली ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू डायरेक्टली लिया जा सकता है। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन। तो कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे टर्म याद रखना है, कौन? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में। अब ये सॉइल में जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करने का, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं। नाइट्रोजन जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड, जैसे ही ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है यूजेबल कंपाउंड में, इसका यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है प्लांट्स के थ्रू फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। क्या होता है, प्लांट्स में रूट्स पाए जाते हैं। रूट से क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो रूट में जो नोड्यूल्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, नाइट्रोजन, पहले तो जो नाइट्रोजन था 78%, इसको कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ने कन्वर्ट कर दिया किसमें, नाइट्रोजन कंपाउंड में। किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, नाइट्रोजन कंपाउंड में। अब ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड बन गया है, इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स को रूट्स के थ्रू, रूट नोड्यूल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, यूजेबल कंपाउंड्स के फॉर्म में। इट इज़ यूटिलाइज बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, किससे? सॉइल से, थ्रू देयर रूट सिस्टम। किसके थ्रू? रूट सिस्टम के थ्रू। ओके, नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसाइज ऑफ द प्लांट्स प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। तो इस तरह से नाइट्रोजन का फिर फर्दर यूज कर लिया जाता है सिंथेसिस में प्लांट प्रोटीन। तो प्लांट क्या करते हैं, मिनरल्स का
और वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं एंड देन फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस मतलब वही सिंथेसिस कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में उसका यूज़ करते हैं और फूड का फॉर्मेशन करते हैं। अब वह जो फूड का फॉर्मेशन होता है उस फूड को यूज़ कर लिया जाता है प्लांट के थ्रू, और हम भी क्या इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में प्लांट से ही फूड लेते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी में भी क्या आ जाता है, नाइट्रोजन आता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। तो जो प्रोटीन और अदर कंपाउंड्स जो होंगे उनका सिंथेसिस कर लिया जाता है एनिमल फीडिंग और प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। तो एनिमल फीड करते हैं उन प्लांट्स, पहले प्लांट से खाना लेते हैं, गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड, और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई। अब देखो अभी कहाँ पहुँच गया, प्लांट्स में पहुँच गया नाइट्रोजन और एनिमल्स में नाइट्रोजन पहुँच गया। लेकिन होगा क्या, जब ये प्लांट्स या एनिमल डाई होंगे, बैक्टीरिया और फंगाई जो सॉइल में प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, उन पे रिएक्शंस करेंगे, उन पे एक्शंस करेंगे। उन पे एक्शंस करने के बाद में उसको जो वेस्ट होगा उसको नाइट्रोजनस वेस्ट को फिर से कन्वर्ट कर देंगे क्या, नाइट्रोजन कंपाउंड में, टू बी यूज्ड बाय द प्लांट, जिसको प्लांट अगेन क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ओके, नाइट्रोजनस कंपाउंड जो भी प्लांट डेड हो गया, कोई एनिमल डेड हो गया, उस पर कुछ बैक्टीरिया फंगस वगैरह लग जाएंगे, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, उसी इन्वायरमेंट में, उसी मिट्टी में मिक्स हो जाता है। मतलब नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड प्रेजेंट थे वो अब फिर से कहाँ पे मिक्स हो गए हैं, सॉइल में मिक्स हो गए हैं, और सॉइल में जब मिक्स हो गए हैं तो फिर से एब्जॉर्ब किया जाता है अगेन दूसरे प्लांट के थ्रू, वहाँ पे उसको नाइट्रोजन कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। लेकिन उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो उस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, जो वापस कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। इस तरह से जो परसेंटेज किसका, नाइट्रोजन का, वो एटमॉस्फेयर में कैसा, कांस्टेंट बना रहता है। अब यहाँ पे हम एक डायग्राम के थ्रू, एक पिक्चर के थ्रू समझेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलती रहती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, तो हमने कुछ तो बताया था, कुछ जो फिक्सेशन हो जाता है वो किसके थ्रू हो जाता है, लाइटनिंग प्रोसेस के थ्रू हो जाता है। तो ओके, तो लाइटनिंग फिक्स नाइट्रोजन, और इस तरह से ये बन जाएगा कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। कहाँ आ जाएंगे, सॉइल में इनके कंपाउंड आ जाएंगे। ओके, सॉइल में आ जाएंगे। अब ये सॉइल में जब इनके कंपाउंड आ जाएंगे तो इनको यूज़ कर लिया जाएगा किसके थ्रू, बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड और नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब इनको क्या, बैक्टीरिया वगैरह एक्शन करके फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे, और नाइट्रोजन गैस यहाँ से फिर से कहाँ पहुँच जाएगी, इन्वायरमेंट में पहुँच जाएगी। ओके, तो एक तो वे यही हो गया कि किस तरह से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से आई, लाइटनिंग प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हुई किस में, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, जो मिक्स हो गए कहाँ पे, सॉइल में, और फिर से सॉइल में जो कुछ बैक्टीरिया थे, सर्टेन बैक्टीरिया हो ऐसे होते हैं जो सॉइल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को फिर से कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, फ्री नाइट्रोजन गैस में, जो कहाँ, नाइट्रोजन गैस कहाँ पहुँच जाती है, एनवायरनमेंट में वापस पहुँच जाती है। अब दूसरा भी देखें कि इसी के थ्रू अगर बनता है क्या, नाइट्रोजन कंपाउंड बनते हैं, ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड बन जा रहे हैं, ओके, ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड बन रहे हैं इनको प्लांट्स के थ्रू ले लिया जाता है। ओके, प्लांट्स के थ्रू ले लिया जाता है। अभी एक और वे है, अभी तो ये लाइटनिंग प्रोसेस की बात कर रहे थे, एक और प्रोसेस के थ्रू क्या बन जाता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन, उसमें क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी एक्शन करते हैं। रिएक्शंस के थ्रू ये बैक्टीरिया किसको, इस नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, किस में चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड बना देते हैं, और नाइट्रोजन कंपाउंड ये कहाँ पे, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन कहाँ पे बन जाते हैं, सॉइल में बन जाते हैं। ओके, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो होता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो दो तरीके से सॉइल में मिक्स होती है। फर्स्ट इज लाइटनिंग और सेकेंड इज बाय द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, बैक्टीरिया इज टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, किस में बना दिया, नाइट्रोजनस कंपाउंड बना दिए, और नाइट्रोजनस कंपाउंड यानी कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कहाँ पे पहुँच गए हैं, सॉइल में पहुँच गए हैं। ओके, अब दूसरा प्रोसेस, एक तो हमने क्या देखा कि इसमें बैक्टीरिया जो हैं वो फिर से कन्वर्ट कर देंगे कि इसमें नाइट्रोजन गैस में, और नाइट्रोजन ऊपर पहुँच जाएगा, हमारे इन्वायरमेंट में फ्री फिर से हो जाएगा। लेकिन कुछ जो होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड वो प्लांट्स के थ्रू ले लिया जाता है, अपटेक बाय प्लांट्स इनको लेंगे और एनिमल ईट प्लांट्स। अब क्या होगा, अब प्लांट्स ने इनको एब्जॉर्व किया। अब ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स भी डेड हो जाते हैं, और कुछ हम जो कंजम्पशन करते हैं फूड वगैरह का, वो कहाँ से लेते हैं, वो प्लांट से ही तो लेते हैं,
वो हम किससे इनडायरेक्टली किन पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे ही तो डिपेंड होते हैं। एनिमल ईट प्लांट्स, अब एनिमल्स किसको खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे। अब एनिमल्स प्लांट्स को खाएंगे तो एनिमल्स भी डेड हो जाते हैं, प्लांट्स भी डेड हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन इज बेस्ड फ्रॉम एक्सक्रीशन ऑफ दैट, तो एक्सक्रीशन के थ्रू भी नाइट्रोजन निकलता है, जो हम मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं एक्सक्रीशन भी, और डेड हो जाने पर भी क्या होता है, नाइट्रोजन रिलीज होता है। तो इस तरह से ये जो नाइट्रोजन आया वो फिर से कहाँ पे मिक्स हो गया, मिट्टी में। तो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन ऑफ द सॉइल फिर से बन गए कहाँ पे, यहाँ पे आ गए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो नाइट्रोजन का है कंटिन्यूसली चलता रहता है, और एटमॉस्फेयर में जितनी भी नाइट्रोजन होती है वो क्या बनी रहती है, बैलेंस बनी रहती है। वो फिर से सॉइल में आती है, सॉइल में फिक्सेशन होता है, मतलब फिक्सेशन होता है, और फिर से वापस किस में, एनवायरनमेंट में पहुँच जाती है। मतलब ये प्रोसेस क्या कंटिन्यूसली चलती रहती है, इसलिए एक साइकिल बना लेती है। क्या बना ले रही है, एक साइकिल बना ले रही है। इसी साइकिल को क्या कहा हमने, नाइट्रोजन साइकिल। क्या नाम दे दिया है, नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन का साइकिल किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में चलता रहता है कि एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है वो किस तरह से बैलेंस बनी रहती है, किस तरह से सॉइल में आती है, किस तरह से प्लांट्स में पहुंचती है, किस तरह से एनिमल्स में पहुंचती है, और किस तरह से फिर से एनवायरनमेंट में क्या होती है, मिक्स हो जाती है, एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। किन के थ्रू, अब ये मेनली आपको समझ में आया किन की एक्शंस के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। अब ये ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कैसे हैं ये, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिनको ओनली हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमें हेल्प कर रहे हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में या नाइट्रोजन साइकिल को कंटिन्यूसली मूव करने में। अगर ये बैक्टीरिया नहीं होते, ये ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं होते, तो क्या साइकिल कंटिन्यूसली चल पाती, बिल्कुल भी नहीं चल पाती। तो यहाँ पर समझ चुके हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, और नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके थ्रू होता है, नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू होता है। तो यहाँ पे ये पार्ट में भी आपका चैप्टर भी यहाँ पे क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।